Hey guys, we are back with another review for प्यार के सदके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। हाँ जी, कैसी है गर्मी, कैसी है फरा? आप तो इस्लामाबाद में हैं, सुना है बहुत अच्छा मौसम है, कराची वाले जल रहे हैं आपसे। हाँ, आप कराची से थोड़ा सा बेहतर है, बट यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी आपकी नजर लग रही है। नजर लग जाएगी बिकॉज कराची इज रियली हॉट। एंड शाजिया, आपको तो मेरे ख्याल है नजर नहीं लग सकती क्योंकि आप बैठी हैं कि मेरी नजर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रही, कुछ नहीं बोल रही, मैं जहाँ बैठी हूँ बस चुपचाप बैठी हूँ। जो ओके, सो लेट्स गो टू प्यार के सदके। पहला पॉइंट, अब्दुल्ला की तो हो गई ईद, माजिबीन और शानजेद दोनों पीछे पीछे पड़ी हुई हैं। आर यू गाइस हेटिंग अब्दुल्ला? आई थिंक इट्स हार्ड टू हेट अब्दुल्ला क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसमें कोई स्कीमिंग या प्लानिंग नहीं होती, जो हो रहा होता है वो इन द फ्लो हो रहा होता है। और यहाँ तो ये दोनों की दोनों जो है ना वो घेरे हुए हैं उसको। एक कह रही है कि तुम बताओ, तुम अपने खानदान से मनवाओगे कि नहीं, और अगर वो नहीं माने तो क्या करोगे, और दूसरी कह रही है कि तुम प्रॉमिस दो कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। तो वाकई ईद तो ईद। फरा, व्हाट डू यू थिंक? या की ईद है। हाँ फरा, अब्दुल्ला की ईद तो हो गई है, मुझे थोड़ी सी कश्मकश उसकी स्टार्ट होती हुई लग रही है, बट as we spoke earlier कि I think he's very clear about शानज़े because उसको ख्वाबों में भी वही आ रही है। माजिबीन पे थोड़ा थोड़ा अब उसको देख के और उसकी वो जो मासूमियत, उसकी बेबसी के नहीं देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, और उसके लिए जो तैयार हो रही है, मुझे उस पे थोड़ा सा अब I was like feeling really really bad, तरस आ रहा था मुझे। मुझे तो अब्दुल्ला पे बहुत गुस्सा शदीद चढ़ रहा है, मुझे चिढ़ हो रही है अब्दुल्ला से। सॉरी, मेरी कोई सिंपैथीज नहीं अब्दुल्ला के साथ, क्योंकि उसके साथ जो शानजे ने किया था वो सब वो भूल गया, और जितना यमुना उसके साथ माजिबीन उसके साथ खड़ी हुई थी वो सब भूल गया। एंड शानजे के पीछे वो ना दुम लटका के चल रहा है बस, टक 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 टक। एंड एकदम से यू नो ही थिंक्स दैट वो इतना कूल और इतना वो है, और बेचारी द वे, और वो जो लुक डाउन कर रहे हैं ना माजिबीन पे, मुझे वो चीज इरिटेट कर रही है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट शानजे, यू गाइस थिंक शानजे इज इनसिक्योर? क्योंकि वो जिस तरीके से बार बार उसे बोलती है क्या तुम कर लोगे ना शादी और तुम अपने खानदान के अगेंस्ट स्टैंड ले लोगी, तो यू गाइस थिंक शानजे को डर है कि माजिबीन की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, या घर वाले उसको नहीं करने देंगे? व्हाट इज इट दैट्स जिसकी वजह से शानजे ये सब बातें कर रही है? बिकॉज शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, और वो खूबसूरत भी बहुत लग रही है, तो और अब्दुल्ला उसके हाथ में, फिर वो बार बार ये क्यों पूछ रही है? शानजे इज डेफिनेटली इनसिक्योर, और इनसिक्योर भी है, और अब उसको बस नजर आ रहा है। बट जैसे कि मेरा लास्ट टाइम भी यही पॉइंट था, मैं तुम लोगों को बोला था कि मुझे लग रहा है वो बस टाइम पास कर रही है अपनी, जितनी देर वो खुश हो रही है उसके साथ, वो अपने गम को भुलाने के लिए उसके साथ एंड ऑल दैट। बट आई इवन इफ इवेंचुअली शी मैरिज हिम, आई डोंट थिंक कि वो उसके साथ निभा पाएगी और उसके साथ रह पाएगी। नहीं फरा, उससे तो शादी की बात कर रही है। तुम्हारे ख्याल में टाइम पास में शादी की बात इतनी आगे? अगर वो टाइम पास कर रही होती, और अगर वो टाइम पास कर रही है तो तुम्हारे ख्याल में वो, क्या उसको पता है कि वो टाइम पास कर रही है? फिर मे बी शी हरसेल्फ अनकॉन्शियसली, आई हैव अ फीलिंग कि वो बस she's just doing it just to कि मैं उधर से ठुकराई गई। वो नहीं होता कि वो वाले कि ओ मैं उधर से ठुकराई गई और अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे बताना है वर्ल्ड कि आई एम वर्थ इट, आई एम नॉट वर्थलेस। सो वो वाली जो चीज है ना, नाउ she wants to be okay, now I can be somebody's wife who's a head of some company or whatever. So अब जाके उसको थोड़ी सी उसकी कदर आई होगी, बट वो वाली कदर नहीं होगी जो what she always wanted as a husband, what she's looking for, because we all know once even if she gets married to him, या अगर ये engagement का सीन है जो भी हमने देखा था, so वो उसको realization हो जाएगी बहुत जल्दी। I hope so. Interesting. Okay, let's see आगे क्या होता है। फरा की थ्योरी कामयाब होती है या नहीं होती है? आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है, फरा की थ्योरी सही है या नहीं सही है कि वो इस वक्त टाइम पास कर रही है शान से। बट शाजिया, तुम मुझे बताओ, वो जो सीन है जिसमें उसका बाप माजिबीन का उसको पकड़ लेता है, देख लेता है, नॉट पकड़ लेता है, देख लेता है अब्दुल्ला को शानजे के साथ, इज अब्दुल्ला, was Abdullah embarrassed
अब्दुल्ला एम्बैरेस था, अब्दुल्ला को शर्म आ रही थी, क्या क्या हुआ था? अब्दुल्ला को शर्म आई, थोड़ी देर के लिए शर्म आई उस वक्त, तो एकदम से जब उसने देखा, और फिर क्योंकि वो फिजिकली ना अपनी सीट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी में तो आप इतना ही शिफ्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो जरूर था, और उसने अपनी गाड़ी भी तेज भगाई, लेकिन घर आके वो सब कुछ भूल चुके थे, क्योंकि वो अपनी दुनिया में थे, वो अपनी तस्वीरें देख रहे थे, और महाजबीन आके उसको एक मतलब एक नेगेटिव चीज याद दिला रही थी कि अभी मैं हूँ, और उसको उस पर भी गुस्सा आ रहा था, तो वो उनकी हाँ अब्दुल्ला really disappointed me this हाँ time. मुझे गुस्से पे गुस्सा चढ़ रहा था उसके हाँ ऊपर। कोई उसको फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हारी सुसर ने, या चलो सुसर बाद में, मुंशी जी जिनका तुम इतना एहतराम करती हो, उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों इस तरह पकड़ा है, नॉट द स्लाइट एम्बैरेसमेंट या रिग्रेट उसको उस पे आ रही थी। तो फरा नहीं एग्री करी। हाँ फरा, आप बोले। नहीं राबिया, शाजिया, मुझे लगा। कहाँ से लगा? कहाँ से लगा? जिस तरीके से जितना मैंने उसको गौर से, जो मैं जिस तरीके से मैं देखती हूँ अपने ड्रामे, जितना मैंने उसको गौर से देखा, मुझे ऐसा लगा कि जब मुंशी साहब ने उसको देखा और उसको पता चला, वो यस अपना मुंह छुपा रहा था और वो यस उससे दूर हो रहा था कि मुझसे दूर रहो, बट कहीं मुझे उसकी नजर में शर्मिंदगी, थोड़ा सा एहसास लगा। अच्छा, मेरा एक वैसे फेवरेट सीन था फॉलोइंग दिस, वो बेस्ट सीन था जब महाजबीन सो के उठती कहती है, मैंने देखा अपने ख्वाब में कि तुम मर गए, and I just found that so funny. मैंने कहा ये सही हुआ है। And that was the point that he was like, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। So इससे पता चलता है वही वाली बात कि yes, ये दोनों बहुत मासूम है, ये दोनों बहुत छोटी छोटी चीजों को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, both of them at the same level. अब्दुल्ला इज नॉट मासूम एनीमोर। वो बिल्कुल था, वो उसने देखा ये उठ गई है, वो सोता बन गया, लेकिन जब उसने उसको कहा तुम मर गए तो एकदम से वो परेशान हो गया। ये मासूमियत नहीं है, ये वही कनिंगनेस है कि मतलब इतना चालाक इंसान के मुझे इसको लिफ्ट नहीं करानी, लेकिन हाँ मेरी मौत में मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, अच्छा, so I think we've covered all the points in this. Should we move on to the next point? Yeah, go on. Yeah. Mahjabeen's makeover. Were you expecting कि इतनी जल्दी हो जाएगा एकदम से? मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लगा, बिकॉज महाजबीन इतनी सिंपल और इतनी वो दिखाई है, सीधी लड़की दिखाई है, कि मुझे लग रहा था कि उसको किसी की गाइडेंस की जरूरत होगी, बट उसने तो फटाफट वो ब्लैक जीन्स के साथ शर्ट निकाली, लिपस्टिक भी लगा ली, बाल भी स्ट्रेट कर लिए। मुझे थोड़ा सा लगा कि तुमने नोटिस किया था कि उसकी लिपस्टिक सही नहीं लगी हुई थी। आई थिंक दे ट्राई टू शो दैट, जान के कि बेचारी ने कर लिया था। हाँ, उसकी लिपस्टिक ऑलरेडी लगी हुई थी जिसपे वो और लिपस्टिक लगा रही थी। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा था। मैंने कहा ये कहाँ से इसके पास जीन और ये आई, तो वो निकाल रही है, बट नहीं राबिया, बिकॉज इसकी प्रीवियसली ग्रूमिंग तो हो रही थी कहीं ना कहीं, द मदर, द सिस्टर, वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रूमिंग कर रहे थे, तो उसके बैक ऑफ द माइंड में तो ग्रूमिंग की चीजें थी, तो उस पे से ही उसने लेके थोड़ा सा वो कर दिया, मतलब कि एकदम से कोई बेब नहीं बन गई, बट यस वो एकदम से आप अगर जीन और वो black always looks nice, तो वो and the lipstick and the hair, so वो उसने उस तरीके से थोड़ा, you're right कि खुद ही से जितना कर सकी उसने किया। मुझे लगा कि थोड़ा सा एक और चीज मिसिंग थी कि किसी ने भी घर में उसको रिएक्शन नहीं दिया, ना सरवर ने रिएक्शन दिया सैडली, ना मंसूरा ने दिया, सास ने, ना अब्दुल्ला ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया, यू नो। सो आई फेल्ट कि वो भी एक चीज थी कि वो थोड़ा सा रिएक्शन दिखाना चाहिए था, बिकॉज वो इतनी यू नो डिफरेंट आती रही है, अब एकदम से ये चेंज बिल्कुल। सरवर का तो था थोड़ा सा, सरवर का था थोड़ा सा ऊपर नीचे देखा था उसने। हाँ, मंसूरा का उस तरह नहीं था। So I was all, देखो मैं देख रही थी तो मेरा like wow, okay, she's like, you know, she's changed and she's so nice, उसके earrings इतने जबरदस्त लग रहे थे, so beautiful in that black, you know, so as compared to me, बाकी घर वालों के रिएक्शन बिल्कुल ही टाइम पर डालते। बट डू यू थिंक कि यमुना यहाँ रुकेगी या आगे कंटिन्यू करती रहेगी ये चेंज? आई थिंक कि अब वशमा की एंट्री की जरूरत है, मैं तो उसको मिस कर रही थी, अब थोड़ा सा मैं तो वेट कर रही हूँ वशमा को कब पता चलेगा शानजे को, और फिर वशमा जो इनकी लगाएगी। सो वशमा, इफ यू आर वाचिंग अ रिव्यू, डू कम इन, जल्दी आओ भाई, कुछ करो एक्शन, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे है वशमा। बिल्कुल। हाँ, मंसूरा से तो अब नहीं हो सकती, तो अब वशमा से ही है। So I'm moving to point 3, which is
I'm not able to hate सर्वर. मुझे सर्वर से उस तरीके से उलझन नहीं हो रही जैसे पहले हो रही थी. तुम लोग को भी ऐसे ही लग रहा है या तुम लोग के लिए सर्वर अभी भी वही मेन विलन है? इस एपिसोड में yes, other than that one scene where he came and touched her उस तरीके से, but इस एपिसोड में as such उसने कोई खास मुझे कोई वो उसकी नहीं लगी, उसकी डेवलपमेंट टुवर्ड्स दैट कैरेक्टर, टुवर्ड्स द नेगेटिविटी. He was pretty calm. जब उसको ब्लैक में भी देखा, उसको देखा भी, वो चलता पड़ गया. I love the way जिस वक्त वो अंदर आया है, वो मंसूरा वो आया, वो झूले पे सो रही है, वो यूं करके ना करके ऐसे करके खड़ा हो गया और वो देख रहा है. तो मुझे उसमें था, मैंने कहा ये इतना ऐसे करके ऐसे उसको देख रहा है, तो पीछे से मंसूरा को नजर नहीं आ रहा कि उसकी आंखों में उसके लिए क्या आ रही है, because there was मंसूरा तो पीछे खड़ी थी और उससे पहले ही वो सीन हो चुका था जिसमें वो मंसूरा को कन्विंस कर चुका था कि भाई ये तो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, जिसमें वो एज डिफरेंस की बात कर रही है. तो ऑलरेडी उसे पुट ऑफ थी. हम उस टॉपिक पे बात करें तो जब मंसूरा ने उसको ये बोला, याद है सर्वर को, जब वो सर्वर पूछता है कि किसने ये कहा है, तो मंसूरा माजबीन का नाम ले लेती है. डू यू थिंक वो चेक कर रही होती है सर्वर को, मंसूरा, कि इसका क्या रिएक्शन होगा? बिकॉज शी डिडंट हैव टू टेल हिम कि किसने बोला है, बट जिस तरीके से वो बोलती है, मुझे लगा कि वो एक कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही थी या वो कुछ उसको चेक करना चाह रही थी कि सर्वर का क्या रिएक्शन होगा. अच्छा, मैं ये नहीं समझती, मुझे लग रहा था मंसूरा एक टिपिकल बीवी की तरह एक हस्बैंड से कंप्लेन कर रही थी और उसको कहीं जाके दिल पे ये बात लगी थी कि वो मुझसे छोटा है और वो शी वांटेड टू फील गुड. और दूसरा, सर्वर की भी जो तमाशे हो रहे थे, तो उसका जो तुम विलन की बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ही इज रियली, अब ही जिसको कहते हैं ना मूविंग इन फॉर द किल, अब उसके पास सब कुछ हाथ में आ रहा है. तो ये जो कूल कैलकुलेटिंग जो इसका मिजाज है ना, मंसूरा को भी हाथ में ले लिया, सब कुछ बेटर देन जब वो चीख चिल्ला रहा होता है. आई थिंक दिस इज वर्किंग वेल, जिसकी वजह से तुम्हें भी अच्छा लग रहा है राबिया. तो मुझे लगता है कि सर्वर ने ना इस कैरेक्टर को बहुत ह्यूमन लेवल पे लिया है. जब वो मुड़ता है से बात करके तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं. एक्चुअली यू नो ही इज अबाउट टू क्राई. सो आई फील कि वो ना सिर्फ वो जो विलन होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव करते रहते हैं और चालाकी एंड यू नो दे आर लाफिंग एट अदर पीपल, हमें यहाँ पे सर्वर की पेन दिखा रहे हैं. सर ठीक है, वो जो कर रहा है वो गलत है, डेफिनेटली गलत है, आई एम नॉट फॉर इट. जब वो माजबीन को भी डायलॉग बोलता है, जब उसको बताता है कि नहीं एक दफा अगर मोहब्बत हो जाए तो सामने बीवी भी नजर नहीं आती, इस तरह वो भी अपनी ही बात कर रहा होता है. तो मुझे लगता है कि इस वजह से हम सर्वर को उस तरीके से हेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अदर देन अनलाइक अदर विलन्स, सर्वर अपनी ह्यूमैनिटी को आगे लेकर आ रहा है. एक इंसानी जो उसके जज्बात है उनको बहुत उस तरह लेकर आ रहा है, यू नो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच इज जिसपे हम सब एग्री एंड डिसएग्री कर रहे हैं तीनों. इज द ड्रामा मूविंग एट द राइट पेस और इज द ड्रामा गोइंग स्लो? फरा शाजिया का ख्याल है कि ड्रामा स्लो चल रहा है और मेरा ख्याल है कि ड्रामा काफी सही पेस पे चल रहा है. हाँ फरा, पहले आप बताइए भाई आप क्या चाह रही हैं, क्या करें, क्यों ड्रामा स्लो चल रहा है? मेरे हिसाब से ड्रामा सही पेस है, ठीक है, यस राबिया, बट बस मुझे सिर्फ ये हो रहा है, मुझे इस वक्त खिंच चढ़ रही है, मुझे इस वक्त वो एंगर जो है ना वो ये है कि भी द मेन प्लॉट, द मेन थिंग ऑफ माजबीन गेटिंग हरास्ड बाय सर्वर, वो अभी तक 19 एपिसोड्स हो गए हैं, किसी घर वाले को समझ नहीं आई है कि एक्चुअल क्या हो रहा है. ठीक है, सो कहीं तो कुछ यू नो वो थोड़ा सा दिखाया था कि मंसूरा को थोड़ा सा हिट हुआ एंड ऑल दैट, बट इट नेवर वेंट फॉरवर्ड. सो इवन द डैड ने भी कुछ नहीं किया, माजबीन वो जो मुंशी साहब है उन्होंने भी कुछ नहीं किया. सो बस मुझे वो गुस्सा है कि भी चलो 19 एपिसोड हो गए. इस ड्रामे का मेन प्लॉट सर्वर हरासिंग माजबीन तो नहीं है. इस डेफिनेटली इस ड्रामे के 2-3 मेन प्लॉट्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं और वो उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं. बट डेफिनेटली नॉट हरासमेंट इज नॉट द मेन प्लॉट. सो इसलिए भी शायद तुम्हें जरा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है. शाजिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक्चुअली यस, मेन प्लॉट शायद नहीं हो हरासमेंट, लेकिन आई एग्री विद फरा कि बहुत स्लो इस एपिसोड में रेवलेशंस हुए 1-2. ठीक है, रिवील हुआ कि भाई वो इनकी जरा ज्यादा क्लोजनेस हो गई शांसे की और मुंशी को पता चल गया कि क्या हो रहा है और वो पलट गई, मंसूरा पलट गई. लेकिन वो हरासमेंट का थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था. किसी को पता, या तो वो जाके, मतलब मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब उसको यूं पकड़ के और फिर नीचे तक उसके हाथ पकड़ता है कि अब वो जाएगी घर से,
वो जाके कंप्लेन करेगी या वो मंसूरा को कहेगी या किसी को कहेगी, चाहे उसकी कोई बात माने या ना माने, कुछ तो कहेगी किसी से। बहुत आई फील बहुत रियलिस्टिक दिखाया है। जो लोग हरास्ट हो रहे होते हैं वो जाके इतनी जल्दी किसी को नहीं बताते, नंबर 1। और ऑलरेडी अभी देखो, अभी जो है वो उसको बोलती है आप मुझे हाथ मत लगाया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता, उसको फौरन उसने मना किया। लेकिन इस वक्त माजिबीन के सर पे जो टेंशन सवार है वो अब्दुल्ला की है, क्योंकि सरवर ने उसको जो बातें बताई हैं, जब वो अपने माँ बाप से भी रोते हुए बात कर रही होती है, उसने एक दफा भी ये नहीं बोला पहले जैसा माँ को बताया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब बड़े साहब मुझे छूते हैं। उसने सिर्फ रोते हुए भी अब्दुल्ला के बारे में बात की, क्योंकि उसकी दिमाग में प्रायोरिटी और चीज जो है वो सिर्फ इस वक्त अब्दुल्ला की अटेंशन, अब्दुल्ला की एटलीस्ट मुंशी। दूसरी बात ये कि वो इस पे लेकर आएंगे, लेकिन अभी तो जो मेन जो चीज है शानजे की जो लेकर आना था, शानजे की तो भाई अब्दुल्ला और माजिबीन के रिलेशनशिप का जो आएगा बीच में कम बैक आएगा या जो भी उनके दरमियान होगा, उसमें शानजे का तो रोल है ना। शानजे के बगैर वो रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस या रिलेशनशिप में जो भी डेवलपमेंट होनी है वो हो नहीं सकती है। सो आई फील कि ड्रामा काफी अच्छी पेस पे बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत चीजें मूव हुई हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हरासमेंट का भी उन्होंने दिखाया है, दे डिड शो हरासमेंट। सो उन्होंने दिखाया है कि अब सर्वर अपने कोने पे लगा हुआ है, वो अपने स्टाइल पे लगा हुआ है। मुझे ये था कि किसी को पता होना चाहिए था। और दूसरा, मुंशी जो बैठा हुआ अपने बिस्तर पे सोच रहा था, या तो वो उठा के फोन उठाती किसी से बात करती, जो फरा ने पहले कहा था ना, वशमा से या उसकी फुप्पो से, किसी से, मतलब एक कदम आगे चलना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ उन दोनों की क्लोजनेस दिखाई है, अभी कोई एक्शन नहीं दिखाया। वो नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स में आएगा, डेफिनेटली वो होगा नेक्स्ट 2-3 एपिसोड में, कुछ ना कुछ तो करेगा। भी वो चुप करके बैठे तो पता नहीं, अजीब सी बात है। लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग विल हैपन इन 1 एपिसोड ना। सो वो जो उन्होंने दिखानी है चीजें, भाई इतनी बड़ी बात हो गई कि वो शादी पे तैयार हो गया और उसका बिल्कुल वो चेंज हो गया, और अतीका ओडो की को भी उन्होंने दिखाया कि वो भी थोड़ी एंटाई माजिबीन हो गई। सरवर ने अपनी जाके वो कर दी, बाप को पता चल गया, माजिबीन का चेंज ओवर हो गया। तो आई थिंक इस एपिसोड में बहुत ढेर सारी चीजें डेफिनेटली हुई हैं। हाँ, वो नहीं हुआ जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन स्टोरी हमारी नहीं है ना, स्टोरी तो किसी और ने लिखी है। सो वी हैव टू सी कि पेस कैसी चल रही है, चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल। एनी पार्टिंग थॉट्स फ्रॉम यू गाइस इससे पहले हम रैप अप करें? पार्टिंग थॉट्स फरा बताओ। नहीं, आई होप कि बस थोड़ा, मैंने इसका भी वैसे नहीं देखा अगला दिस टाइम, आई डिड नॉट सी द टीजर, सो मैं वो देखूंगी बस। बेसिकली फरा चाह रही है कि सर्वर की पिटाई हो। दिस इज व्हाट फरा वांट्स, है ना। आई वांट कि उसको पकड़े, और पकड़े भी ये मंसूरा। इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला। जो ओएसटी देखा था काफी स्ट्रेसफुल आगे चीजें हैं। शाजिया, एनीथिंग फ्रॉम यू और शुड वी रैप अप? नहीं, आई थिंक इट्स ओके, वी कैन रैप अप। मेरे हिसाब से बड़ा स्लो एपिसोड था, बट आई नो दैट यू डोंट एग्री। मुझे एंड में कोई एक क्लिफ हैंगर होना चाहिए था, एंड में कोई एक एक्शन होना चाहिए था, व्हिच शुड हैव लेफ्ट अस थिंकिंग कि अब क्या होगा। वो नहीं हुआ। बट इस ड्रामे में अगर आप नोट कीजिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। जब मैं भी ये एंड होने वाला था, क्या करेंगे, किस पॉइंट पे छोड़ेंगे। मगर तुम नोट करो तो पिछली 3-4 एपिसोड से या पता नहीं कितनी एपिसोड से दे डोंट हैव अ क्लिफ हैंगर, they don't नॉट क्लिफ हैंगर। सो आई फील कि हर ड्रामे की अपनी एक फील होती है, अपनी एक वो चीज होती है। और आई एडमायर इट कि इवन के इस ड्रामे में क्लिफ हैंगर नहीं है, फिर भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड टू नो कि क्या होगा। यू नो, हम इतने ही शौक से, क्लिफ हैंगर के बगैर ही हम इतने ही शौक और इतने ही जज्बे से बैठेंगे और वेट करेंगे थर्सडे को कि एपिसोड में क्या होने वाला है। सो आई फील कि हर ड्रामे की अपनी वो, वी कांट इम्प्लाई कि सब में क्लिफ हैंगर हो। इस ड्रामे में क्लिफ हैंगर कहीं भी नहीं, अभी तक किसी भी एपिसोड में उन्होंने उसको ऐसे नहीं था। दैट्स ट्रू। ठीक है जी, आप हमें कमेंट्स में बताएं। आप जीत गई राबिया, आप जीत गई। असल जीत आएगी जब पता चलेगा व्यूअर्स क्या कह रहे हैं, कि आप लोग मेरी साइड पे हैं, कि आप लोग फरा और शाजिया की साइड पे हैं। और हमारी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं कि शानजे इनसिक्योर है, अब्दुल्ला बहुत खबीस हो गया है बोंगे के साथ साथ, तो बताइए अपने और कमेंट्स में शेयर कीजिए। एंड लेट्स गो टू ये दिल मेरा का रिव्यू। हाँ जी, तो कल ये दिल मेरा की एपिसोड कैसी थी? मेरे लिए तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। It was like thriller.
थ्रिलर मूवी चल रही है बस। So it was fun. मेरे लिए रोलर कोस्टर इसलिए थे कि कुछ बहुत हाई पॉइंट्स थे where I was like wow कितना जबरदस्त है क्या है, and then there were points like really इतनी अच्छी सीन और इतनी अच्छी डायरेक्शन, इतने अच्छे डायलॉग स्क्रिप्ट के बाद आप ये कर रहे हैं. So for me in that way it was like going, you know, good quality bad quality, good quality bad quality की रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए. Yeah, तुम्हें भी ऐसे ही लग रहा था या नहीं? I think मुझे comparatively I would say 80% I was like बहुत मुझे अच्छा लग रहा था. 80% मैं बिल्कुल स्क्रीन को चिपकी हुई थी. 20% I would say हाँ थोड़ा मुझे ऐसा हो रहा था कि एक थोड़े तो रिपीटेड हो रहा था काफी कुछ, और उसके जो पुराने बचपन के सीन्स थे वो मुझे अच्छा लगा कि वो फॉलो करते करते गए, बट वो एक जो दिखा रहे थे वो काइंड ऑफ रिपीटेड था. तो मेरे जैसा इंसान वाज लाइक मैंने देखा हुआ है. We'll talk about it in a minute. Let's start with the good things. अच्छी बातों से शुरू करते हैं ताकि हमारे रिव्यू हमारे ऑडियंसेस भी खुश रहें. थोड़ा सा हमें हमारी सुन ले बातें 5 मिनट के लिए, उससे पहले कि हम जब क्रिटिकल हुए. So अच्छी चीजें. I think आहद एंड सजल ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है, इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि मैं बता नहीं सकती. वो सीन जिसमें वो बुआ जी से बात कर रहा होता है कि अब नहीं बताएंगी, आहद के expressions were so good. I am so impressed. I can't tell you. और सजल तो throughout सजल made us feel like we were हम ऐना के साथ travel कर रहे थे, you know. So, yes, exactly. I'm amazed. It was a treat. Like आप choose नहीं कर सकते winner इन दोनों में से, because both were अपनी अपनी जगह पे दोनों इतने अच्छे थे. अमान के मुझे दोनों scenes बुआ जी के साथ बहुत अच्छे लगे. एक जो वो कमरे में बात कर रहा होता है कि मेरे माँ बाप भी तो बेकसूर थे ना, जब वो ऐना के बारे में पूछ रही थी कि तुम क्यों उसको मारना चाह रहे हो, उसका तो कोई कसूर नहीं है. द वे ही इज नरेटिंग हिज साइड ऑफ स्टोरी कि भाई मैं भी तो बेकसूर था, उसके एक्सप्रेशन सेम थे बट वो आंसू भी गिर रहे हैं. एंड द वे ही इज टॉकिंग एंड यू कैन फील के भाई कितना वो दर्द में. और फिर जो बाहर आपने बोला सीन के वो बता रहा होता है बुआ जी. इवन अलीजे जब खाला जान और बुआ जी से वो क्वेश्चन कर रही होती है ऐना, तो अमान खड़ा हुआ सुन रहा है. अमान जो खड़ा हुआ होता है, अमान खड़ा हुआ सुन रहा है. उस वक्त भी जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वेटिंग के, यू नो, ही हैज दिस एक्सप्रेशंस के अब क्या होगा, एंड ही हैज दिस एक्सप्रेशंस के देखा मैं तो सही कह रहा था. लाइक इतनी ही इज नॉट लाइक ना वो स्कैर्ड है. मुझे अच्छी बात ये लगी कि ना वो डरा हुआ है कि ऐना का क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज he wants her to know. बिकॉज उसने बुआ जी को जिस तरह से बोला ना कि मुर्दों से भी बुरी हालत हुई हुई इसकी और अभी भी मतलब ऐसे ही जी रही है और बाहर से ठीक है अंदर से जल चुकी है इस तरह से. तो आई वाज लाइक he was very controlled एंड अब उसको डर नहीं था कि भाई अब इसको पता चला तो क्या होगा. He's like नहीं अब पता चलना ही चाहिए. So अमान की जो पीछे तुम एग्री करती हो कि ऐना को सच पता चल जाना चाहिए और रोज मरने से बेहतर है कि एक दिन वो मर जाए. लेकिन बुआ जी की बात, what if she doesn't survive this? अगर वो सच सुन के नहीं रह सकी तो फिर क्या होगा? भाई नहीं, I think it's important because आप खुद सोचे ना, अभी वो यही इसी में है कि भाई मर्डर किया है या नहीं किया है. मेरे बाप के बारे में एक बात हो रही है, शी इज इन दिस कॉन्फ्लिक्ट कि भाई किया है या नहीं किया है. एंड डिनायल में भी बहुत है. हर एक ने आके उसको बोल दिया. वो बुआ जी को भी बोल रही थी कि आपने भी इस आदमी का साथ देने आ गई यहाँ पे. आप, मुझे तो लगा था कि आप मेरे साथ होंगी, बट आई नो दैट इनर डिनायल है, लेकिन उसको कभी ना कभी सब बातें जैसे अभी याद आ रही हैं तो उसको कम्प्लीटली याद आ ही रही है कि मतलब उसकी मॉम की डेथ किस तरह हुई. उसको अली बख्श का चेहरा भी याद आ गया कि उसने मारा था. तो उसको सब पता है. और आगे के प्रोमो में जो आपने नहीं देखा होगा डेफिनेटली उसको और भी चीजें याद आती है. देख लिया है तो उसको वो भी याद आ गया कि भाई एक्चुअली कौन था उस सबके पीछे. तो कभी ना कभी याद आ जाएगा. तो इससे बेहतर नहीं कि अभी आ जाए जब व्हेन शी इज लाइक सो क्यूरियस एंड इट्स काइंड ऑफ किलिंग हर. और अगर वो नहीं जानेगी तो शी वोंट सर्वाइव दैट इवन. तो मेरे हिसाब से कि उसको अभी पता चल जाना चाहिए. ओके, वही बात जो आहद ने बोली, he kind of admits it to बुआ जी ना कि मैंने तो बदला लेने के लिए ही शादी की थी, जिस पे हम सब अभी तक इस बात पे बहस करते आ रहे हैं. और ये दिल मेरा के फैंस मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते, बट इन दिस एपिसोड एग्री करता है कि मेरा क्या कसूर था और इस बात पे करता है कि हाँ मैंने ऐना से बदला लेने के लिए ही शादी की थी मीर फारूक जमान से. उसका कसूर ये है कि वो उनकी बेटी है, क्योंकि वो मीर फारूक की बेटी है. the way he says that, क्योंकि वो मीर फारूक की बेटी है. तो मेरा ये सवाल है कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि आप
किसी बेकसूर इंसान से के साथ आप भी बुरा करें, उसका ऑपोजिट नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आपके साथ बुरा हो था आप किसी बेकसूर के साथ बुरा नहीं करें। तो ये सवाल मेरे दिमाग में है, लेकिन इसका जवाब हम आज नहीं, आज मैं सिर्फ ऑडियंसेस को सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। हम बात करेंगे 2 हफ्ते बाद जब हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे ये दिल मेरा का, इंशाल्लाह। अच्छा, और कि कौन सा सीन लाइक स्टूड आउट फॉर यू शूटिंग वाइज, कैमरा वर्क वाइज, बताएं। अच्छा, उस पे तो तुम एक्सपर्ट हो, वो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। I overall liked it. Okay, I love the fact जिस तरीके से उन्होंने उसको बुना हुआ था, वीव इन किया हुआ था कि ऐना किस तरह अपने पास से याद करके फिर प्रेजेंट में आती है, और फिर एक सीन है जब वो दरवाजा खुलती है फिर एकदम से पास में जाता है तो आप एकदम से झटके से उठते हैं, यू नो। I just loved it. फिर वो खिड़की से देखती है तो उसको याद आता है, यू नो। तो मुझे ये जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ऐना की रियलिटी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एंड आई रियली वांट टू एडमायर the whole team for this, the director, the cameraman, the editor, everyone, क्योंकि इस genre के ड्रामे पहले बनते नहीं थे, तो अभी बने हैं और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको हैंडल किया है कि it was really interesting to watch it, you know। सिर्फ एक चीज मुझे शिकायत है कि उन्होंने 10 सीन दिखाए, वो 10 सीन नहीं दिखाने चाहिए थे, बिकॉज मैं थोड़ा सा बीच में बोर होना शुरू हो गई थी। आई विश के मे बी 4 सीन दिखा के उसको ले जाते, यू नो, जैसे वो पहले याद करती है बर्थडे का, फिर याद करती है भागने, फिर याद करती है फुटबॉल का। आई फेल्ट इन सब की जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा। 2 सीन के बाद डायरेक्टली उसको विंडो पे लेके जाते या कमरे में लेके जाते जहां से वो कोट पहना रही है माँ, उसका सीन याद आता है, एंड देन बिकॉज आगे के सीन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट आई गेस हम पहली बार बना रहे हैं ऐसी चीजें, so we will learn. So everybody else who's making these things, हमारी फीडबैक ये कि इतना मत खींचे, यू नो, बिकॉज एकदम से ड्रामा खत्म हो गया ना, लाइक ओह अच्छा अभी भी हम वहीं खड़े हैं, सिर्फ एक कदम हमने आगे बढ़ाया। तो मुझे आई थिंक वो अगर एकदम से वो वाला सीन ले आते ना जो मीरा सिटी उसको जैकेट पहना रही है उसकी मॉम एंड ऑल, तो वो शायद हमको फिर लाइक एटलीस्ट आई वुड बी फीलिंग लाइक कि एकदम से इसको ये वाला दिन याद आ गया। नहीं अलीज़ा, उससे पहले कोई 4 सीन दिखाए उन्होंने। हाँ, वो एक बर्थडे वाला सेंस टू मी, बट देन उसमें अमान और उसकी फैमिली मौजूद है, सो आई थिंक कि हर सीन में कुछ ना कुछ है जो वो दिखाना चाह रहे हैं। फुटबॉल वाले सीन में क्या कुछ भी नहीं था, बस फुटबॉल में पड़ी थी। हाँ, उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं था ना। सो आई एम सेइंग दे शुड हैव शोन बट लेसर नंबर। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, वो जो उन्होंने पूरी कहानी बुनी है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहानी बहुत ज्यादा ट्रू ना, वो इतनी भी तो हो सकती थी। ये मेरा पॉइंट है। तुम्हारे लिए कौन सा सीन सबसे व्हिच स्टूड आउट फॉर यू? फॉर मी दैट कैमरा वर्क वाइज जो वो कॉरिडोर में जाती है, एक तो मुझे हवेली का सेटअप बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जो आप मतलब इतने सालों बाद अगर कोई घर खोलो तो दे हैव ट्राइड देयर लाइक आई थिंक लेवल बेस्ट टू शो दैट कि मतलब फ्रेम की मिट्टी है, वो जाले हैं, पत्ते गिरे हुए हैं, मुझे वो इफेक्ट बहुत अच्छा लगा। मैं पर्दों को भी नोटिस कर रही थी कि आधे खुले हुए आधे नहीं खुले हुए, जो उनकी विंडो है वो उनके भी ग्लास इतने खराब हुए हैं, कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं, व्हिच इज समथिंग आई रियली लाइक, वरना मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। इट्स लाइक इतनी चीजें आप कह रहे हैं कि यार क्या जबरदस्त है, फिर वो जाके 6 सीन दिखा देते हैं एंड पॉइंट तक आने के लिए, एंड यू लाइक क्यों भाई। एंड बुआ जी एंड वो खाला जान, उनका तो मुझे जब वो ढूंढ रहे होते हैं ना को, वो आती है तो खाला जान कितना स्लो एक्ट कर रही है। आई एम लाइक यार मूव ऑन, फाइंड है ना, वेयर इज शी, अंधेरा हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, यू नो, लिटरली मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्यूट है, उसको गिर ना जाए ना, वेटिंग के मे बी अमान जाके उसको बचाएगा। खाला जान इतनी आराम से मूव कर रही है स्लोली, एंड खाला जान इज लाइक आप उधर देखिए आप उधर देखिए, आई मीन where is the teamwork and where is I don't get it, where is efficiency, where is the sense कि भाई जल्दी करो, you know, अंधेरा होने वाला है। so वो उन लोगों की अभी तक जो है ना इरिटेशन, वो कॉन्स्टेंटली हम इरिटेट करने के लिए मौजूद थी खाला जान। that's true। लेकिन कॉरिडोर में जो वो ऊपर जाती है और जो कैमरा नहीं यूं हो रहा होता है when it's moving, ये मुझे बहुत अनॉय करता है यूजुअली, बिकॉज हम कभी मतलब शोज होते हैं ना जिनमें थ्रिलर होता है, उनमें ये बहुत हर एपिसोड में रिपीटेड होता है सीन, बट फॉर दिस शो ये सीन जो था और ये कैमरा जो हिल रहा था यूं करके, इट वाज सो परफेक्ट एंड लाइक फिटिंग। मैं वही देख रही थी ना, आई रिप्लेड दैट सीन, मैं किसी को देख नहीं रही थी, मैं सिर्फ साइड पे दीवारें देख रही हूँ और जिस तरह से वो कैमरा वर्क कर रहा है, आई वाज लाइक ये होती है चीज। एंड लाइक मैं इसीलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि
मतलब दिस इज अ वेरी गुड एलिमेंट दैट दे पुट, बट एक होता है ना कि एक अच्छी चीज आ जाती है तो हम उसको रिपीट कर करके पागल कर देते हैं इंसान को। बट इन लोगों ने इतना अच्छा किया कि मैंने आई डोंट थिंक पुराने एपिसोड में कभी भी इस तरीके से कैमरा को देखा। तो इन लोगों ने एक ही दफा किया और वो इतना परफेक्ट था, क्योंकि यूजुअली कॉरिडोर में ही ऐसी सेटिंग्स अच्छी लगती हैं। सो दैट आई रियली लाइक्ड। मुझे मीर फारूक और अली बख्श का जो सीक्वेंस था उसका समझ नहीं आई, बिकॉज आई फील कि मीर फारूक इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वो है इस वक्त, उसको गुस्से से और उससे पागल हो जाना चाहिए। उसकी जो मेंटल स्टेट दिखाई है वो मुझे क्लिक नहीं कर रही है। यू नो, आई फाइंड इट कि वो रुक गया है, वो कर गया है इस वक्त। तो मतलब ही हैज ऑलवेज बीन इन कंट्रोल, एंड मुझे अभी जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो मुझे और फिर इस बार मैंने पहले से अगली किसका प्रोमो देख लिया था, तो उसमें वो दोबारा जाके अमान को पकड़ रहा है और मार रहा है, शायद उसको कर रहा है। तो अगेन यू नो मुझे या तो ये है इसको लेके जा रहे हैं उस पॉइंट पे कि मीर फारूक विल लूज हिज मेंटल बैलेंस, यू नो, जब he kind of has, I guess। जो अभी स्पेशली सीन था कि वो उस जगह पे खड़े हुए थे जुनई, जहाँ पे अमान भी जाके खड़ा होता, जहाँ से गिरे थे। हाँ, it doesn't make sense because he's supposed to be the strong villain, and then उसके बाद अभी जो अगली किसका सीन है उसमें अगेन वो अमान को अटैक कर रहा है। उधर वो डरा हुआ नहीं है, उधर वो परेशान नहीं है। वो परेशान तब होता है जब अमान बोलता है हाँ, he's in this conflict, he's in this conflict कि he's that strong कि अमान है, और जैसे ही उसको नूर का ख्याल आता है तो वो बिल्कुल you know बौखला सा जाता है और वो बिल्कुल लूज हो जाता है। एंड दैट्स आई थिंक, हाँ मुझे भी थोड़ा सा मसला हुआ था कि ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आपने मीर फारूक को दिखाया फर्स्ट एपिसोड से कि मुझे भी ऐसा हुआ था कि देखो, बट देन अमान का जो पागलपन है वो मजे का, और अमान का क्या सारे प्लानिंग क्योंकि उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग विलन है। अब अगर आप विलन को हटा देंगे तो अमान की जो सारी वो प्लानिंग है वो हमें किसी इंटरेस्ट की लगेगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मीर ज़मान, दैट्स ट्रू, बैलेंस ना कि बट आई गेस मीर ज़मान ने किया, सो यू नो दैट कीप्स अस engaged. Hope, true. I think ये they want to show कि मीर फारूक was so strong, और मतलब जब उसकी बेटी की बात आई तो वो बिल्कुल उसके होश उड़ गए and he lost his cool, और जो उसकी पावर थी वो खत्म हो गई। मे भी हो सकता है, मेरे लिए doesn't make sense because जब उसकी बेटी इतने टॉर्चर से जा रही थी बचपन में, अब उन्होंने अगली किस में दिखाया कि ऐना ने अपनी माँ को, अच्छा वो भी मुझे समझ नहीं आया, मुझे हम अगली किस पे ही बात करेंगे जब देखिए कि इतनी वहां से नजर आ रहा था कि माँ को दफना रहे, तो हाँ माँ को दफनाते हुए दिखा रहे हैं ना वो अगली किस्त में। तुमने बिल्कुल विंडो से नीचे नजर आ रहे हैं हमने, ये क्या है एग्जैक्टली। सो वो जब उसको जो चीज है, मतलब अगर उसको उस वक्त मीर ज़मान को अपनी बेटी से फर्क नहीं पड़ा तो अब जाके कैसे उसको इतना फर्क पड़ रहा है ना। मुझे उसके कैरेक्टर की ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो मुझे सही नहीं लगी है, उसके कैरेक्टर से सेट नहीं बैठ रही हैं चीजें। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट सीन। एक फनी चीज मुझे कहनी, यार तुम्हारी फ्रेम पे मिट्टी पड़ी हो तो तुम क्या फूके मार के उड़ाती हो? कौन उड़ाता है यार? ये पुराना फिल्मी सीन हो गया, इसको थोड़े इफेक्ट था ना। नहीं क्या इफेक्ट है, खास मुझे वो यार कपड़े मुझे वो एक दफा अच्छा लगा था when Anna did it, I liked it, but Khara is also doing it. हमने ये एक्स्ट्रा नहीं करे बस, you know, but I liked it when Anna did it to show कि भाई फ्रेम से इतनी मिट्टी आ गई है, और वो ऑब्वियसली टीवी में तो कैमरे में तो मतलब दिखाना चाह रहे हैं ना कि भाई मिट्टी आ गई है फ्रेम नहीं, बट वो बहुत मुझे प्लीज मूव ऑन, कम अप विद बेटर थिंग्स। दुनिया एडवांस हो गई है, अगर आप एडवांस टेक्निक्स दिखा रहे हैं तो फिर इन चीजों पे भी आगे बढ़िए। अगर हम फनी चीजों की बात करें तो हम एक मिस्टेक भी पॉइंट आउट कर लेते हैं। जी बताइए, आप कुछ कह रही थी, हाँ लीजिए आप बताइए। रेलवे स्टेशन का जो सीन है, जो रात का सीन है जिसमें नीलोफर और ऐना जा रहे होते हैं और वो छुप के टिकट लेके बैठे होते हैं बेंच पे, वो जो एरिया है वहां पे एक मतलब वेंडी जैसा एक स्टॉल पड़ा हुआ है, कियोस्क छोटा सा, उसके ऊपर टेलीनॉर 4G लिखा हुआ है। उस जमाने में टेलीनॉर 4G होता था, उस जमाने में नहीं चले बट 15-20 साल पहले होता था। यार हो सकता है टेलीनॉर वाले इतने एडवांस हो कि वो तब से कर रहे थे, हमें उनकी हो सकता है उस गांव। I just read टेलीनॉर and I'm like, हो सकता है दरियाबाग में, कराची में नहीं आया, कराची लाहौर में नहीं होगा, दरियाबाग में होगा, हो सकता है। Probability. By the way, I'm sorry, I will get a lot of bashing for this, मगर मुझे वो सीन भी बहुत ही stupid लगा। वो जो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस तरीके से वो जो आता है अली बख्श वो से उसको मारता है, मतलब ये क्या तरीका था? पहली बात ये कि इतनी छोटी बच्ची बैठी है, उस बच्ची यार आप ऐना को साइड पे ले जाओ, उसके मतलब बराबर में बैठी है वो। हाँ वो तो बराबर में बैठी है, हाउ कैन यू जस्ट किल हर लाइक दिस? और वो भी एक मतलब उसको नीलोफर को वो साइड से आते हुए नजर नहीं आए, वो कोई एक बंदा थोड़ी था, वो 6-7 लोग थे, उन्होंने मुंह छुपाए हुए। हाउ कैन यू नॉट नो? मुझे लगा वो इससे बेहतर सीन हो सकता। I did not get the
फैक्ट कि भाई मीर फारूक ने बोला जब अली बख्श जा रहा था कि नूर को एक खराज भी नहीं आनी चाहिए व्हाटएवर, हाँ भाई जब जो मेंटली उसको आपने कर हाँ दिया फॉर लाइफ कि हाँ उसकी बिल्कुल बराबर में बैठी उसकी माँ को मार दिया, वो कुछ नहीं। हाँ। तो ये बहुत अजीब सा सीन था, वो ये एक मुझे भी नहीं समझ मेरी आया था। रोलर कोस्टर वाली बात, वो जो पुल्ली दिखाते हैं कि वो रात की वो गुजर रहा है, उसकी आंखें वो कितना जबरदस्त दिखा हाँ रहे हैं, वो यू नो लाइक हाँ क्या ट्रू। हो रहा है। और फिर एकदम से हाँ इतना बोंगा सीन दिखाया कि अली बख्श आए, अली बख्श ने गोली मारी उनको बैठे बैठे, और वो उसी वक्त करके गिर गई, खून भी ज्यादा नहीं निकला, कुछ भी नहीं, यू नो। एंड एना का कोई रिएक्शन ही नहीं है, एना ने चीख भी नहीं मारी। एना अजीब सा, आई जस्ट फेल्ट बैड कि वो सीन बहुत बेहतर शूट हो सकता था, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन। लेकिन कमिंग ट्रू। बैक टू द गुड थिंग, जो एना जो प्रेजेंट में है ना जो जाती है, बैठी होती है, वो कर रही होती है, आई वाज was जस्ट लाइक, beautiful। मुझे उसको देख के लगा शायद अब ये पागल हो जाएगी, लेकिन खैर अगली एपिसोड मैंने देख ली, इसीलिए मैंने जाके अगली एपिसोड का प्रोमो देखा, क्योंकि मुझे इससे लगा कि शायद एना इज गोइंग टू लूज इट, यू नो। ऑनेस्टली थोड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि बट नहीं है ऐसा, शी इज ओके, हाँ मतलब शी वोंट, बट ऑब्वियसली उस वक्त जो मतलब वो जिस तरह उसका हाथ जा रहा था एंड उसका हाथ हिल रहा था, वो उस वक्त सजल वाज लाइक सो गुड। गाने, यू नो लाइक उसकी फेस के भी जो एक्सप्रेशंस थे सजल के, एना के, शी वाज इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन, शी वाज इन अ वो बस वो बॉडी देख रही थी, इवन दो इट वाजंट देयर, बट वो देख रही थी अपनी आंखों से। और उसके जो वो जो एक बंदा भी आके उसको बोल रहा होता है कि बीबी जी क्या कर रही हो यहाँ पे, उसको पता ही नहीं है कौन बोल रहा है उसको, एंड वो बस वो उस बॉडी को देख रही है, उसका हाथ हिल रहा है। वो मुझे सीन सज्जल का बहुत अच्छा लगा, एक डायरेक्ट भी बहुत अच्छा किया था, उसके पीछे से आ रहा है कैमरा और मतलब उसका हाथ दिख रहा है, और उसकी एक्टिंग भी, इट वाज वेरी नाइस। बहुत अच्छी, मजा आया एपिसोड को देख के, विद लिटिल बिट ऑफ रिग्रेट्स, चीजें हमें वो लगी, बट ओवरऑल मजा आया। शुक्र है कहानी आगे बढ़ी, एना को याद आया कि उसने क्या किया है, क्या हुआ था उसके साथ। बस दुख मुझे इसी बात का है, बट खैर उन्होंने स्टोरी लिखी है तो मैं ज्यादा मैं नहीं कहना चाहती, जिसकी स्टोरी है वो उसको वैसे करें। आई डू, बट आई एम ग्लैड कि इन्होंने दिखाया कि नीलोफर कैसे मरी थी, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोग यही सोच रहे थे कि वो पूरा पार्ट स्किप हो गया। अगले हफ्ते भी दिखा रहे। आई वुड हैव रादर सीन कि कैसे वो अपने बाप को कन्फ्रंट करेगी, और फिर उसके बाद तीन किस्से होती जिसपे उसके बाप की कन्फ्रंटेशन और उसकी और अमान की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या हो रहा है, ग्रोथ, सेपरेशन, व्हाटएवर दिखाते। बट सैडली इन यू का, बिकॉज आई थिंक 2 या 3 किस्तें और रह गई हैं, जिसमें ये तो इतनी 2 किस्तें और रह गई हैं, आई थिंक 33 किस्तें हैं ना, तो यस, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आप कमेंट्स में बताएं क्या आप लोगों को हमारी थ्योरीज से, आप हमारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उसके बारे में आपके क्या ख्याल है, सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू खुशियां मैगजीन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको फौरन पता चल जाए जब हम अपने रिव्यूज और मजे मजे की वीडियोस के साथ आए। ओके जी, टेक केयर एंड वील बी बैक नेक्स्ट वीक।